तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ देख लो। 1 लाख रुपए का लोन इस वाले लोन एप्लीकेशन से अप्रूव करके दिया गया है। और ये जो लोन है ना दोस्तों, हमें एक सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट किया था कि भाई मुझे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, वो भी तकरीबन 2 साल के लिए, यानी 24 महीनों के लिए। यहाँ पर देख लीजिए 1 लाख का लोन 24 महीने के लिए उन्हें अप्रूव करके दे दिया गया। तो अगर आप भी चाहते हो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे लोन आवेदन करने में आपकी सहायता करें, तो भाई पहले तो वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करो, फिर हम आपके लिए दोस्तों आपकी नीड के अकॉर्डिंग ऐसी एप्लीकेशन लेके आएंगे। चाहे दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए का लोन इस व्यक्ति को मिला है। और ये लोन ना 2 टर्म्स के लिए दिया जा रहा है, 24 महीने और 30 महीने, यानी 2 साल और 2.5 साल के लिए। ठीक है, अब इनमें से दोस्तों आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, यहाँ पर आपके लिए कौन सा लोन वाजिब होगा, सही होगा, आपके लिए कौन सा फायदेमंद होगा, वो तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों देख सकोगे ना, हम अपने अनुसार अपनी EMI को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब देखोगे अगर मैं 24 महीने का लोन ले रहा हूँ तो 31,000 की, मतलब 5,000 की मेरी EMI बन रही है। ठीक है, 24 महीने के 5,000 की। पर भाई अगर मैं 30 महीने के लिए लोन ले रहा हूं तो 4,645 की मेरी EMI बन रही है। और एक चीज और नोट करेंगे, हम ये जो 1 लाख का लोन है ना, इस पर अपने इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही कम लोन ऐसे देखे होंगे जिसमें आप अपने इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर मैं देखो 1 लाख का लोन 24 महीने के लिए ले रहा हूं तो मेरे को यहाँ पर 31,000 का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। अगर मैं वही 30 महीने के लिए ले रहा हूँ लोन तो मेरे को तकरीबन मान के चलो 29,350 यानी तकरीबन 40,000 तक का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए कौन सा फायदेमंद होता है अपने अनुसार दे सकते हो। अब जरूरी नहीं है मुझे यहाँ पर दोस्तों 1 लाख का लोन लेना है, मैं 5,000 का लोन भी ले सकता हूँ, 1 लाख का लोन भी ले सकता हूँ, मतलब 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 50,000, 90,000 अपने अकॉर्डिंग लोन ले सकता हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए मैंने आवेदन किया ना दोस्तों, उसको यहाँ पर पूरे 1 लाख का लोन ही चाहिए था, तो यहाँ पर 1 लाख का लोन लेना है। मतलब क्या करना है, बस हमने यहाँ पर उसको अपने यहाँ पर मेडिकल रीजन बता देना लोन का, फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो लोन की राशि है बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का मैं आपको डिटेल प्रोसेस बताऊंगा कि यहां पर आपको लोन के लिए आवेदन कैसे करना होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं ना आपको इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। यहां पर आप 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ व्यक्ति होंगे ना एप्लीकेशन का नाम ढूंढ रहे होंगे, तो भाई मैं वीडियो में बीच में ना एक ऐसा स्टेप करके दिखाता हूं आपको, जिसमें मैं एप्लीकेशन का नाम भी बताता हूं, एप्लीकेशन में जुड़ी हुई ट्रिक्स भी बताता हूं। अगर आपने उन ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो यहां पर आपको लोन 100% मिल जाता है। ठीक है, यहां पर 5,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। यहां पर आपको एक अप्रूवल एंड डिसबर्सल की फैसिलिटी मिलती है, यानी जब आप लोन के लिए आवेदन करने जाओगे ना, यहां पर आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको बहुत ही क्विक प्रोसेस से पता लग जाता है। इसके दोस्तों आपका लोन का डिसबर्सल का प्रोसेस है वो भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। यहां पर दोस्तों आप देखोगे लोन को गेट लोन प्रॉम्प्ट एंड मनी इन योर बैंक अकाउंट, मतलब आप तुरंत अपने बैंक खाते में पैसे ले सकते हो। यहां पर आपको पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के तहत लोन मिलता है, मतलब आप ना यहां पर लोन को पेपरलेस तरीके से ले सकते हो। मतलब सिर्फ आपको अपने KYC के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर उसके बाद ना जो भी साइन एप्लीकेशन को साइन करना, जो ई-साइन होता है ना, इसके बाद यहाँ पर आपको लोन मिलता है। और जो ई-साइन में ना दोस्तों आप तो यहाँ पर डायरेक्ट ई-साइन कुछ साइन वगैरह नहीं करना होता, यहाँ पर आपको OTP के साथ वेरीफाई करना होता है। फिर देखो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अफोर्डेबल EMI से आप अपनी EMI को भी अफोर्डेबल बना सकते हो। मतलब समय को आप अगर बढ़ा दोगे, मतलब 24 महीने का लोन ले रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ी ज्यादा EMI देखने को मिल रही है, लेकिन अगर 30 महीने का आप कर देते हो तो आपको EMI यहाँ पर कम देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको वन क्लिक के सब्सक्रिप्शन पर्सन मिलता है। मतलब दोस्तों अगर आपने यहाँ पर पहले से कोई लोन लिया हो ना, मान लीजिए अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो, ठीक है, फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार एप्लीकेशन में लोन लेने जाओगे ना तो सिर्फ आपको एक क्लिक करना है। अगर आपका पिछला लोन सारा क्लियर हुआ तो यहाँ पर दूसरे मतलब एक क्लिक में आपको लोन मिल जाएगा। और एक सबसे मेन चीज, यहाँ पर आपको कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं देखी जाती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार लोन ले रहे हो आपका सिविल स्कोर -1 है। जी हाँ दोस्तों, अब -1 का मतलब खराब नहीं होता। -1 दोस्तों उन व्यक्तियों का सिविल स्कोर होता है जिन्होंने कभी कहीं से लोन नहीं लिया हुआ, उनको यहाँ पर -1 मान लिया जाता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर -1 है, कहीं लोन नहीं लिया हुआ, तो ये एप्लीकेशन आपको लोन दे देती है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, यहाँ पर आपकी एज 21 साल से लेकर 60 वर्ष की होनी चाहिए, आप इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए, आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति होने चाहिए, आपका जो शहर है 180+ सिटीज के बीच में आना चाहिए, और आपके पास 4,000 से ज्यादा पिन कोड्स होने चाहिए। ठीक है, ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, डॉक्यूमेंट देखोगे यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और प्रूफ ऑफ इनकम। अब दोस्तों प्रूफ ऑफ इनकम दोस्तों ये उनका लगता है जो अपनी सैलरी को ज्यादा बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे आपको यहाँ पर आइडेंटिटी का प्रूफ देना होगा, पैन कार्ड हो गया, सेल्फी हो गया, ये और लगेगा। ठीक है, और एड्रेस के प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासवर्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये एप्लीकेशन की बेसिक जानकारी थी। अब चलिए सीधा एप्लीकेशन के अप्लाई प्रोसेस की तरफ चलते हैं, और मैं एप्लीकेशन का नाम भी आगे वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन में आपने लैंग्वेज को स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में वर्क करती है, आपने किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसको दोस्तों एप्लीकेशन को सारी परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद दोस्तों आपने ओके लेट्स गो पे क्लिक करोगे
अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो आपका बैंक के साथ लिंक हो या पैन कार्ड के साथ लिंक हो या आधार कार्ड के साथ लिंक हो, आपने आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप वेरीफाई कर लोगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपने अकाउंट को क्रिएट करना है जिसमें आपको दोस्तों अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम दोगे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, फिर अपना लास्ट नेम दे दोगे। ठीक है जी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। डेट ऑफ बर्थ भरोगे दोस्तों, ध्यान रखना जितने भी एलिजिबिलिटी बताई थी उस हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। फिर आपने दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट की टाइप बतानी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की टाइप मतलब आप यहाँ पर क्या काम करते हो, आप सैलरीड व्यक्ति हो या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हो, वो आपने यहाँ पर बता देना है। मतलब अगर आप कहीं पर सैलरी ले रहे हो वो सेलेक्ट करना, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप कहीं पर मतलब बिजनेस करते हो तो फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मंथली टेक होम सैलरी मतलब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि अपनी आपकी सैलरी कितनी है। अब दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो या जिस मर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो, उन सबका एक क्राइटेरिया होता है कि ना आपकी जो फैमिली की इनकम है पूरे की पूरी हाउस होल्ड इनकम, मतलब घर में अगर 5 व्यक्ति रह रहे हैं तो 5 व्यक्ति मिलकर एक साल में कितना कमा रहे हैं, 3 लाख। अगर 3 लाख कमा रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आपको लोन दे देती है। मतलब 3 लाख कितना होता है, मतलब महीने का 25,000। अगर महीने का 25,000 कमा रहे हो तो यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये दोस्तों अगर ये कंपनी कह रही है कि तुम्हारी 25,000 सैलरी है, ठीक है, तुम्हारी मतलब पूरी फैमिली की 25,000 सैलरी है, तो भाई कंपनी कहती है कि तुम्हारी तो भाई जितनी भी हो, ठीक है, मतलब आप अपनी सैलरी अगर 25,000 से ज़्यादा भर देते हो ना तो यहाँ पर आपको लोन ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पर आप 25,000 से ज़्यादा सैलरी भर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर आपने अपने पैन कार्ड का नंबर देना है जिसकी मदद से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री निकाली जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट स्कोर कम है तो लोन नहीं मिलेगा। मतलब सबको लोन मिलता है। जिसका क्रेडिट स्कोर बना नहीं है उनको भी लोन मिलेगा, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है उनको भी लोन मिलेगा, और जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा उनको तो लोन मिलेगा ही। बट दोस्तों ये चेक क्यों कर रही है, फिर कहीं आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन बात है, अगर आपने पहले कभी लोन लिया है, आपने यहाँ पर लोन वापस नहीं किया है, तो यहाँ पर कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं हो। ये चेक करने के लिए आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जाता है। फिर दोस्तों आपने ओके पे क्लिक करके मतलब पैन कार्ड का नंबर दे देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट एड्रेस पिन कोड, मतलब अगर कैब कंपनी कहते हैं कि अगर हमने आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, हमने अपने एड्रेस देना है। अब जो एड्रेस दोगे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दे दोगे। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में दोस्तों हमारा एड्रेस होता है। अभी कंपनी जो हमारा एड्रेस है वो आधार कार्ड के अनुसार ही यहाँ पर फैच करेगी। फिर हाउस नंबर डाल देंगे, बिल्डिंग नेम, लोकेलिटी, एरिया, पिन कोड हो गया, ये सब डाल के यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा है और हमें एक लोन की अमाउंट ऑफर करी जाएगी। इस प्रोसेस में दोस्तों 1 से लेकर 2 मिनट तक का यहाँ पर आपको समय देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का लोन हमें यहाँ पर अप्रूव करके दिया गया है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर EMI का प्लान को सिलेक्ट करना है, फिर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। इसका दोस्तों देखेंगे हमें कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें 2 टर्म के लिए यहाँ पर मिल रहा है लोन, 24 महीने 30 महीने जो मैंने बता दिया है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अगर आप 24 महीने के लिए लोन ले रहे हो तो यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, बट आपको EMI ज्यादा देनी पड़ेगी, तकरीबन 5,462 रुपए की। पर दोस्तों अगर आप 30 महीने के लिए लोन लेते हो मतलब 2.5 साल के लिए, तो आपको EMI देखोगे 4,645 यानी 5,000 से कम देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, तकरीबन 29,350। मतलब इंटरेस्ट में दोस्तों आपको 8,000 रुपए का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है अगर आप 6 महीने एक्स्ट्रा समय के लिए लोन लेते हो। अब ये पूरी से थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों जिस व्यक्ति के लिए मैंने आवेदन किया था ना, उस व्यक्ति का कहना था कि भाई मैं महीने के 5,000 रुपए तो ऐसे भी निकाल नहीं सकता, तो मुझको 4,000 तक का लोन चाहिए। ठीक है, तो देखो मतलब 4,000 की EMI पर आसपास, तो हमने 30 महीने वाला हमने चूज किया। फिर हम दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे मेडिकल रीजन भरने के बाद। फिर इसका दोस्तों हमें थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद हमने KYC की डिटेल देनी है, फिर पेमेंट का डिटेल देनी होती है, फिर हमने साइन करना होता है। कंटिन्यू टू स्टेप 1 पे हम क्लिक करेंगे। इसका दोस्तों हमने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी है, हमारा बिजनेस क्या करते हैं, कंपनी का नाम क्या है, मोड ऑफ इनकम क्या है, ये सारी जानकारी हमने यहाँ पे भर देनी है। मतलब मोड ऑफ इनकम देखोगे डायरेक्ट बैंक में आती है, चेक मिलता है, कैश मिलता है। कैश आपने सेलेक्ट नहीं करना है, आपने ऊपर दिए में से एक को सिलेक्ट करना है। फिर इसको दोस्तों हमने बैंक की जानकारी देनी है, जिस बैंक खाते में हमारी सैलरी आती है। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इसको फादर का नेम बताना है, मदर का नेम बताना है ओके। फिर उसके बाद दोस्तों हमने पैन कार्ड की हम डिटेल देनी है, पैन कार्ड का फोटो खींच के अपलोड कर देना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर इंस्टेंट KYC करनी है, कंटिन्यू विद इंस्टेंट KYC पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों डाउनलोड आधार कार्ड में हमने करके यहाँ पर जो आधार कार्ड के पेपरलेस KYC कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो लोन एप्लीकेशन आएगी, यहाँ पर आपने लोन एप्लीकेशन को हमने साइन कर लेना है। लोन एप्लीकेशन को साइन करने के बाद जो हमारी लोन की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। 24 घंटे तो ऐसे ही बोल रहे हैं, 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। अब 1 लाख रुपए का लोन हमने 30 महीने के लिए लिया है। KYC डिटेल सबमिट करी, पेमेंट की डिटेल भर दी, फिर इसके बाद एप्लीकेशन अंडर रिव्यू जाएगी, लोन के डॉक्यूमेंट को साइन करना है और लोन डायरेक्ट बैंक खाते में आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपको इस वाली लोन एप्लीकेशन से लोन मिल सकता है। होप करता हूं आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी और सवाल होता है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हो। एप्लीकेशन का नाम मैंने आपको पीछे बता दिया है, अगर आपने वो वाला सब्सक्राइब वाला पार्ट या वेबसाइट वाला पार्ट स्किप ना किया होगा। तो चलिए दोस्तों अभी किसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।